हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक न्यू वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। आपको तो पता ही है, ईजान वर्सेस फीस्ट चल रहा है, तो मेरा फैन फिक्शन ये ईजान वर्सेस फीस्ट कंपटीशन के लिए है। इस बार का थीम फियर है, तो बस मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी फियर ऑफ डार्कनेस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में वह अपना सारा सामान पैक कर रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक कोई उसके रूम में आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। तभी वो लड़का जल्दी से बैक होता है। जैसे ही वो सामने देखता है वो एक स्माइल करता है और कहता है माँ। तभी वो और लेडी जो उसकी लड़के की तरफ देखती है और कहती है वीन, क्या तुम सच में अपनी माँ को छोड़कर जाना चाहते हो? वीन कहता है माँ, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ, मैं बस पढ़ने जाना चाहता हूँ। आप जानती हैं माँ, मैंने यहाँ पढ़ लिया है, मैं अब बस शहर जाना चाहता हूँ और वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। तभी वो कहती है पर वीन तुम। तभी वो कहता है माँ, मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूँगा। तभी वीन की माँ कहती है पर वीन तुम कैसे संभाल पाओगे? यहाँ मैं हूँ, तुम्हारे डैड हैं, पर वहाँ कोई नहीं होगा। वीन कहता है माँ, मैं जिस चीज़ से डरता हूँ मुझे पता है, आप उस वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन माँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है मुझे बस क्या करना है। तभी वीन की माँ कहती है मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, पर तुम्हारा वो डर उसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम। विंग अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और कहता है माँ, आज नहीं तो कल मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं जानता हूँ वो डर मुझ पर बहुत हावी है, लेकिन मैं उसके लिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। तभी उसकी माँ उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं विंग, बस इतना करना कि अपना अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ, अगर कुछ भी हो तो अपनी मॉम डैड को ज़रूर कॉल करना। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स माँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ऐसा कहता है विंग और उसकी माँ दोनों नीचे आते हैं जहाँ पहले से ही उसके डैड वेट कर रहे थे। उसके डैड विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं विंग, क्या तुम रेडी हो? विंग कहता है बिल्कुल डैड, मैं रेडी हूँ। उसके डैड उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं और तभी वो अपनी माँ को हक करता है। एक्चुअली ये विंग के मॉम डैड हैं, वीचान से और कांसा सरन। विंग उनका इकलौता बेटा है, लेकिन विंग को हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, इसलिए वो विंग की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। वो जानते हैं ये सब उनकी गलती है, उनकी वजह से उनका बेटा इतने बड़े डर में जीता है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो विंग के अंदर से उस डर को नहीं निकाल पा रहे। तभी कांसा चरण पीछांसे की तरफ देखती हैं और कहती हैं मैंने पहले ही कह दिया है, कॉलेज के प्रिंसिपल से विंग के लिए बात करके आना। पीछान से कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं सारी बात करके आऊँगा। विंग कहता है माँ, अब आप परेशान होना छोड़िए, मुझे बस खुशी से जाने दीजिए और मैं आपको रोज़ कॉल करूँगा। तभी कांसा चरण कहती हैं वादा करो तुम अपनी माँ को सब कुछ बताओगे। विंग कहता है माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। जिस पर कांसा चरण एक स्माइल करती हैं और फिर से विंग को हक करती हैं। वहीं विंग अपने सारे सामान को लेता है और वो अपने डैड के साथ बाहर निकल जाता है। उसके डैड और वो दोनों कार में बैठते हैं और सीधा बीजिंग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि विंग अपने मॉम डैड के साथ चोंगचिंग में रहता है, लेकिन वो अब पढ़ाई के लिए बीजिंग जाना चाहता है। उसने पहले ही अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन वो कॉलेज बीजिंग से करना चाहता है क्योंकि उसे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो आर्ट बीजिंग की एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी से करना चाहता है। तभी हम देखते हैं वह विंग के पिता उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग। विंग कहता है हाँ डैड। विंग के पिता कहते हैं विंग, मैं जानता हूँ बेटा, चीज़ें तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होंगी, लेकिन याद रखना तुम्हारे मॉम डैड हमेशा तुम्हारे साथ हैं। विंग एक प्यारी सी स्माइल करता है और कहता है डैड, मुझे पता है आप इतना परेशान क्यों हैं। ऐसा कहता है, जिस पर वी चांद से एक स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ विंग और उसके डैड दोनों कॉलेज के सामने थे।
विंग जल्दी कार से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कॉलेज का नज़ारा देखता है वो तो शॉक हो जाता है। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बड़ी थी। विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं वीचान से भी कार से बाहर आते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग और वीचान से दोनों कॉलेज के अंदर जाते हैं। वो सबसे पहले एक फॉर्म लेते हैं और उसे फिल करते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद विंग और उसके डैड दोनों प्रिंसिपल के केबिन में एंटर करते हैं। प्रिंसिपल भी चांसी को देखकर स्माइल करते हैं। उन्होंने पहले से ही विंग के सारे डॉक्यूमेंट देख लिए थे। वो विंग से बहुत इम्प्रेस थे क्योंकि विंग के जो मार्क्स थे वो बहुत अच्छे थे। तभी वीचान से विंग के बारे में सारी बातें करते हैं और विंग को एडमिशन तो पहले ही मिल चुका था। वहीं हम देखते हैं वीचान से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग तुम थोड़ी देर बाहर रहो, मैं कुछ देर तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ। जिस पर विंग हूँ कहता है। विंग खड़ा होता है और चुपचाप केबिन से बाहर चला जाता है। तभी प्रिंसिपल वीचांसे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? वीचांसे कहते हैं यस प्रिंसिपल, मैं आपसे अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पर प्रिंसिपल लू कहते हैं हाँ बोलिए। तभी वो कहता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जिस भी हॉस्टल के रूम में रहे, प्लीज़ आप वहाँ की लाइट कभी बंद ना करें क्योंकि एक्चुअली विंग को अंधेरे से बहुत डर लगता है। प्रिंसिपल जो वीचांसे की तरफ शॉकिंगली देखते हैं। तभी वो कहते वीचांसे कहते हैं हाँ प्रिंसिपल, मेरा बेटा अंधेरे से बहुत डरता है। प्रिंसिपल कहते हैं लेकिन वो इतना बड़ा है, वो अंधेरे से क्यों डरता है? वीचांसे कहते हैं मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, लेकिन बस प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जब भी विंग नाइट हो तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ करिए कि वो उसके रूम की लाइट कभी ना जाए। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, हमारे कॉलेज में या हॉस्टल में कभी करंट नहीं जाता है। हमने पहले ही ऐसा करके रखा है, अगर कभी लाइट जाती भी है तो हमने पहले से ही जनरेटर तैयार रखे हैं। ना हमारे कॉलेज में ना ही हमारे हॉस्टल में कभी लाइट नहीं जाती है। जिस पर वी चांद से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच। जिस पर प्रिंसिपल लू कहते हैं। वहीं वीचान से उनके केबिन से बाहर आते हैं। तभी हम देखते हैं वीचान से विंग का सारा सामान लेते हैं और वो हॉस्टल के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी विंग को पहले ही एक पर्सन आता है और उसके रूम की कीज देता है और वो कहता है वैसे आपको एक पर्सन के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ेगा। विंग कहता है क्या? तभी वो कहता है आप चिंता मत करिए, ऑलरेडी उस रूम में 2 रूम है। जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे उसके अंदर 2 रूम है, एक आपका होगा और आप जिस लड़के के साथ रूम शेयर करेंगे वो उसका है, वो ऑलरेडी उस रूम में है। जिस पर विंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी बीचान से कहते हैं विंग ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें एक से दूसरा पर्सन मिलेगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विंग अपने डैड की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। जी सच है, विंग को अंधेरे से बहुत डर लगता है, लेकिन क्यों वो अंधेरे से इतना डरता है ये तो हम स्टोरी के मिडिल में देखेंगे। वहीं हम देखते हैं वीचान से विंग को हक करते हैं। विंग कहता है डैड अब आपको जाना चाहिए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे और माँ घर पर अकेली हैं। जिस पर वीचान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम्हारी माँ कोई बच्ची नहीं है। विंग कहता है डैड मुझे पता है, फिर भी मैं नहीं चाहता कि माँ घर पर अकेली रहें, अब आप जाइए और मेरी चिंता मत कीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे और मॉम से मिलने आऊँगा। ऐसा कहता है और अपने डैड को हक करता है। वहीं वीचान से विंग को देखते हैं, एक स्माइल करते हैं और वो अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपना सामान लेता है और वो सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो उसका रूम जो तीसरे फ्लोर पर था, इसलिए वो सबसे पहले लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट में तीसरे नंबर की बटन स्विच करता है और वो सीधा अपने फ्लोर पर चला जाता है। थोड़ी देर में ही वो लिफ्ट से निकलता है और अपना रूम नंबर देखने लगता है। विंग जो कीज के ऊपर अपना रूम का नंबर देखता है जिस पर 305 लिखा हुआ था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा उस रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है रूम में शायद पहले से ही अनलॉक था, इसलिए वो डोर बेल बजाता है लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं करता। इसलिए विंग जल्दी से अपनी कीज से उस डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो लॉक ओपन करता है और डोर को ओपन करता है, वो तो शॉक्ड हो जाता है अंदर का नज़ारा देखकर। पूरा रूम पूरी तरीके से गंदा था। उसका जो लिविंग रूम था उसमें पूरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। सारे खाने के चिप्स के पैकेट थे, कुछ जूस की कैन थी, वहीं
पिज्जा के कवर्स भी पड़े हुए थे, सोफे के कवर इधर उधर फेंके हुए थे। सब देखकर विंग की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग जो सारे सामान को देखता है और उसे बहुत डिस्कस्टिंग फील होता है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो कौन लड़का है जो इतना गंदगी करके रखता है। तभी हम देखते हैं अचानक उसे बहुत तेज एक रूम से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। वो उस रूम की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो सीधा अपने रूम में जाता है। वो अपने रूम में अपना सामान रखता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़का इतना गंदा क्यों रहता है? ये इसने क्या हालत कर रखी है? मुझे उससे बात करनी होगी, नहीं तो मैं इस गंदे लड़के के साथ इस रूम में नहीं रह सकता, ऐसा कहता है। लेकिन सबसे पहले वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वॉशरूम रूम में जाता है। वो अच्छा सा शाल लेता है। शावर लेने के बाद वो अपने कपड़े पहनता है और अपने रूम से बाहर आता है। तभी हम देखते हैं वो धीरे से वो दूसरा जो रूम था उसके डोर पर नॉक करता है। वो कई बार नॉक करता है पर रूम नहीं खुलता। वो एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक रूम को ओपन कर देता है। तभी वो हम उसके अंदर एक लड़के को देखते हैं जो जिसके हेड पर हेडफोन्स लगे हुए थे और वो बस डांस किए जा रहा था। उसे कोई परवाह नहीं कि कोई उसे देख रहा है या कौन देख रहा है। और रूम उसका भी उतना ही गंदा था। पूरे रूम में गंदगी फैली हुई थी, सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी। कपड़े जो कुछ बेड पर पड़े थे, कुछ पास में रखे सोफे पर पड़े थे, यहाँ तक कि पिल्लो के कवर जो ज़मीन पर पड़े हुए थे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग उस लड़के की तरफ देखता है, लेकिन वो लड़का तो अपने डांस में पूरी तरीके से बिजी था। तभी विंग उस लड़के की तरफ जाता है और अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही उस लड़के को कुछ फील होता है, वो अचानक से रुक जाता है और डांस करने से रुकते ही वो अपनी आइज ओपन करता है। जैसे ही वो सामने विंग को देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो बस विंग को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी विंग उस लड़के की तरफ देखता है। वो लड़का अचानक अपनी हेडफोन निकालता है और एक स्माइल करता है और कहता है, तुम कौन हो? विंग जो उस लड़के की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। तभी तभी वो लड़का हाय कहता है। वो कहता है, अच्छा तो तुम मेरे न्यू रूममेट हो? विंग कहता है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुमने ये सब क्या हालत करके रखी है? वो लड़का एक स्माइल करता है और कहता है, वो छोड़ो, वैसे मेरा नाम वांग जी है, लेन वांग जी, और मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। विंग जो लेन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, तुम मेरे रूममेट हो, लेकिन तुमने ये क्या करके रखा है? तुम जल्दी से लिविंग एरिया को क्लीन करो। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, देखो, तुम्हें जिस तरीके से रहना है तुम जिस तरीके से रहो, लेकिन मुझे इसी तरीके से रहना पसंद है। विंग कहता है, देखो, अगर तुम इस तरीके से रहोगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, सीरियसली? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी से डरता हूँ? देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे रूममेट हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इसी तरीके से रहता हूँ और मुझे ऐसे ही रहना बहुत पसंद है। विंग कहता है, अगर तुम्हें ऐसे रहना पसंद है तो तुम दूसरा रूम ढूंढ लो, ऐसे किसी पर्सन के साथ जो इतनी गंदे तरीके से रहता हो। तभी वांग जी अचानक विंग के बिल्कुल फेस के करीब आ जाता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी का फेस बिल्कुल विंग के फेस के सामने था। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, देखो बनी। विंग जैसे ही वांग जी के मुंह से बनी सुनता है, वो अपनी आइज बड़ी कर लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, तुम वांग जी कहता है, तुम बिल्कुल एक बनी के जैसे दिखते हो, इसलिए मैं तुम्हें बनी कहूँगा। देखो बनी, एक्चुअली मैं ये रूम छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम ये रूम छोड़ सकते हो। भीम जो गुस्से में लाल हो जाता है और वो कहता है, देखो वांग जी, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ, तुम लिविंग एरिया को क्लीन रखो। और हाँ, मैं अकेला ये सब कुछ नहीं करूँगा और तुम्हें भी करना होगा। वांग जी कहता है, देखो विंग, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। 2 दिन बाद यहाँ एक काम वाली आती है, वो ये क्लीन करके चली जाएगी। विंग कहता है, क्या? 2 दिन बाद? तब तक वो रूम ऐसे ही रहेगा? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे भी हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपने रूम में रहो, मैं अपने रूम में रहता हूँ। विंग को बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है। विंग कहता है, सीरियसली तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? वांग जी कहता है, देखो विंग, मैं इस टाइम किसी भी झगड़े के मूड में नहीं हूँ, मैं बस डांस करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे रूम से निकलो। वांग जी को वांग जी की बात सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे वांग जी को पंच का मारने का मन कर रहा था। तभी विंग वांग जी को गुस्से में देखता है और कहता है,
मैंने कहा तुम वो रूम अभी क्लीन करोगे। तभी वांग जी अचानक विंग के करीब आता है और कहता है अगर मैंने ना किया तो? विंग कहता है देखो वांग जी, तुम वो रूम क्लीन करोगे, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है अगर तुम्हें सच में इतना डिस्गस्टिंग फील हो रहा है तो तुम क्लीन कर सकते हो, पर बनी मैं ये नहीं करने वाला, अब मेरे रूम से निकलो। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और अचानक उसे रूम से बाहर कर देता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वांग जी उसके सामने ही दरवाज़ा बंद करता है और उसे एक फ्लाइंग किस देता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और उस सामने की तरफ देखता है। लिविंग एरिया सच में बहुत गंदा था और विंग को पता है कि वो इतना गंदगी में नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमेशा अपनी हर चीज़ बहुत परफेक्टली रखना जानता है। इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और पूरे लिविंग एरिया को क्लीन करने लगता है। थोड़ी देर में ही पूरा लिविंग रूम उसने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया था। कोई भी उस रूम को देखकर नहीं बता सकता कि थोड़ी देर पहले उस रूम की कैसी हालत थी। विंग जैसे ही रूम को देखता है, एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक वो सोफे पर बैठ जाता है। वो बस एक गहरी सी सांस लेके रिलैक्स करना चाहता था, क्योंकि वो उस रूम को क्लीन करते हुए थक गया था। लेकिन तभी अचानक उसे फील होता है कि उसे भूख लगी है। तभी वो किचन में जाता है। वो किचन में इधर उधर कुछ देखने लगता है, लेकिन सिर्फ यहाँ वहाँ कुछ अंडे और कुछ ब्रेड्स के अलावा कुछ भी नहीं था। भीम को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है आखिर ये लड़का ऐसे क्यों रहता है, मैं इस जैसे डिस्गस्टिंग लड़के के साथ नहीं रह सकता। मुझे प्रिंसिपल से बात करनी होगी और मैं अपना रूम चेंज करना चाहूँगा, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है और मुझे इनसे ही काम चलाना होगा। वहीं हम देखते हैं भीम जो उन एग और ब्रेड के साथ अपने लिए सैंडविचेस बनाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और उसे कुछ ना कुछ खाने तो चाहिए। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अचानक थोड़ी देर बाद बाहर आता है। तभी उससे बहुत अच्छी एग इस सैंडविच की स्मेल आती है। वो सीधा किचन की तरफ आता है, जहाँ वो देखता है विंग जो किचन में अपने लिए सैंडविच बना रहा था। तभी अचानक वांग जी विंग के साइड जाता है और एक सैंडविच उठाता है और खाने लगता है। विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं, ये सच में बहुत डिलीशियस है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो बनी। विंग गुस्से में कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बनी कहना बंद करो, समझे तुम? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है सीरियसली, पर तुम बिल्कुल बनी के जैसे हो, तो मैं तुम्हें बनी क्यों ना कहूँ? विंग जो गुस्से में देख रहा था वो कहता है और दूसरी बात, मुझसे बिना परमिशन के तुमने मेरी सैंडविच क्यों टच की? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है सीरियसली, ये तुम्हारा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इसे मैं खरीद कर लाया था, ये एग और ब्रेड मेरे पैसे के हैं। विंग जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये तो सच था। तभी विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी वांग जी अचानक विंग के ईयर के करीब आता है और कहता है बेबी बनी, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरा सामान यूज़ कर सकते हो, लेकिन बस उसके बदले तुम्हें मेरे लिए इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाना होगा। क्या तुम ये करोगे? तभी विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है, क्योंकि वांग जी जो था वो विंग के बिल्कुल ईयर के करीब था, जिस वजह से उसे वांग जी की वो हैवी ब्रीथिंग फील हो रही थी, जिससे उसकी बॉडी में अचानक एक सिरन सी दौड़ जाती है। तभी वो अचानक वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं बनी, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ। तभी विंग कहता है दूर रहो मुझसे, समझे तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। अचानक वांग जी का फेस बदल जाता है। उसे थोड़ा गुस्सा आता है कि विंग उससे इस तरीके से कह रहा है, क्योंकि आज तक किसी ने भी वांग जी से ऐसी बात नहीं की। यहाँ तक कि कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ वांग जी को देखने के लिए मरते हैं, लड़कियाँ और लड़के भी वांग जी का नाम लेते हैं और वो वांग जी से फ्लर्ट करते हैं। वांग जी के एक झलक पाते ही लड़कियाँ पूरी तरीके से पागल हो जाती हैं और यहाँ विंग उसे डिस्गस्टिंग बोल रहा है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है सीरियसली, क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? विंग कहता है तुम कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? ऐसा कहता है और अपनी जो सैंडविच उसने बनाई थी उन्हें अपने प्लेट में लगाता है और उसमें कुछ सॉस डालता है और सीधा अपने रूम के लिए निकल जाता है। वहीं वांग जी जो विंग को देखता है और वो कहता है सच में ये लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में जाता है और अपने रूम को बंद कर देता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो हॉल को देखता है, हॉल पूरी तरीके से क्लीन था। वो एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा, तो बनी को
क्लीननेस बहुत पसंद है, लेकिन क्या हो, मैं बनी को थोड़ा परेशान करूं, ऐसा कहता है। और अचानक से वो फिर से बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स उस रूम में फैला देता है, क्योंकि वो जान बूझ कर विंग को परेशान कर रहा था, क्योंकि विंग ने उसे डिस्गस्टिंग कहा था और वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो एक स्माइल करता है और अचानक सोफे पर बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपनी सैंडविचेस फिनिश करने के बाद सीधा हॉल में आता है, लेकिन जैसे ही वो हॉल की हालत देखता है वो शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, वांग जी ये सब क्या है? वांग जी कहता है, बनी कुछ भी नहीं, मैंने बस कुछ चिप्स खाए, क्योंकि तुमने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं, तुमने मुझे अपनी बनाई हुई सैंडविच नहीं दी। विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी की हुई गंदगी को कितना मुश्किल से क्लीन किया, और तुम। तभी वांग जी कहता है, ओह रियली, मुझे नहीं पता था बेबी बनी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैंने फैला दिया है, तुम चाहो तो फिर से क्लीन कर सकते हो। विंग को इतना गुस्सा आता है, वो वांग जी को गुस्से में देखता है और कहता है, इस बार तुमने गंदा किया है और तुम खुद ही क्लीन करो, ऐसा कहता है। और वो किचन में जाता है, वो अपनी प्लेट को क्लीन करता है और गुस्से में चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। वो कहता है, कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के के साथ नहीं रहूँगा, मैं कल ही प्रिंसिपल से बात करूँगा और कहूँगा कि वो मुझे दूसरा रूम दे दे, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन पता नहीं क्यों विंग को इस तरीके से टीज करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों अपने अपने रूम में थे। वहीं विंग जो जिसे बहुत भूख लगी थी और वो डिनर के लिए बाहर जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता है इस टाइम किचन में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सब कल अपना सामान लेकर आएगा खाने के लिए, लेकिन आज वो बाहर खाने जाएगा। इसलिए वो जल्दी ही अपने रूम से निकलता है और रूम से निकलने के बाद सीधा वो गलियारे से होते हुए जा रहा था कि तभी अचानक वो किसी से टकरा जाता है। सामने हम देखते हैं एक लड़का जो उसे देखता है और कहता है, सॉरी सॉरी। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। तभी वो लड़का एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम नए हो? विंग कहता है, हाँ। तभी वो लड़का कहता है, मैं भी न्यू हूँ। अभी वो कहता है, हेलो मेरा नाम यूविन है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाय मेरा नाम विंग है। वो दोनों एक स्माइल करते हैं। तभी वो लड़का कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मैं डिनर करने जा रहा हूँ। वो लड़का कहता है, ओह वाह, मैं भी डिनर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ग्रोसरी का कोई सामान नहीं खरीदा। विंग कहता है, ये अच्छा है, चलो हम दोनों साथ में डिनर करने चलते हैं। जिस पर वो लड़का हूँ कहता है। विंग कहता है, अच्छा होगा, हम साथ में ग्रोसरी का सामान भी लेकर आएंगे। जिस पर वो लड़का कहता है। तभी विंग और यूविन दोनों वहाँ से सीधा बाहर निकलते हैं। पास में ही वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोनों बहुत अच्छे से डिनर करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद वो एक ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं और अपने लिए कुछ सामान खरीदते हैं। उसके बाद वो दोनों आते हैं, वो एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं हम विंग देखता है कि वांग जी जो नहीं है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अच्छा है वो इडियट यहाँ नहीं है। लेकिन वो देखता है अभी भी सारा सामान पूरा हॉल में उसी तरीके से बिखरा हुआ था, लेकिन उसका बिल्कुल मूड नहीं था क्लीन करने का, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं विंग अपना सारा सामान फ्रिज में और सब कुछ साइड में लगाता है और चुपचाप अपने रूम में जाकर लेट जाता है, क्योंकि उसे कल से अपनी क्लासेस लेनी थी। लेकिन लेटता है पर वो अपनी कमरे की लाइट बंद नहीं करता, क्योंकि उससे अंधेरे से ही तो डर लगता है सबसे ज़्यादा। वो एक गहरी सी सांस लेता है और सोने की कोशिश करता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब वो अपने घर से दूर सो रहा है। वो जब भी कभी सोता है तो उसकी माँ उसके आसपास रहती हैं और उसके रूम की लाइट कभी बंद नहीं होती। लेकिन आज उसकी माँ वहाँ नहीं है, लेकिन उस कमरे की लाइट को बंद ना करना ही वो सोचता है और वो कहता है, मैं सो सकता हूँ, पिंक तुम कर सकते हो। पिंक देखो यहाँ कोई नहीं है, और हाँ तुम्हें डरना नहीं चाहिए, वैसे भी मैं इस कमरे की लाइट बंद नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। और फाइनली वो अपनी आंखें बंद करता है। वो सो जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी न्यूसेन जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो कहता है, सीरियसली तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ जो लड़का रहने आया है, पहले दिन ही तुम दोनों ने फाइट की? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुम्हें पता है वो बहुत अनोइंग है, वो बहुत अजीब है, उसे बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखना पसंद है।
न्यूसेन कहता है, लेकिन इसमें गलत क्या है? तुम कितने गंदे हो तुम्हें खुद भी पता है, तुम हर चीज़ हर जगह फैलाते हो। वांग जी न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है, तुम सीरियसली मेरे फ्रेंड हो? न्यूसेन कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन तुम कितनी गंदे तरीके से रहते हो तुम्हें पता भी है। तभी हम देखते हैं अचानक एक लड़की आती है और वो वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है, वांग जी तुम मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। वांग जी उसे देखता है और अनोइंग सा फेस बनाता है। तभी वो लड़की वांग जी से कहती है, वांग जी वैसे क्या बात है, आज तुम थोड़े अपसेट दिख रहे हो। तभी न्यूसेन एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें पता है वांग जी का न्यू रूममेट आया है, लेकिन उसने आते ही वांग जी से फाइट की। तभी वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो न्यूसेन की दोस्त है, लेकिन वो वांग जी को भी अपना दोस्त मानती है, लेकिन वांग जी से वो जिस तरीके से चिपकती है वांग जी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अनोइंग फील करता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा उससे कुछ नहीं कहता। तभी रोज कहती है, क्या? तभी वांग जी कहता है, रोज जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई वांग जी के साथ ऐसा कर सकता है। जिस पर न्यूसेन और रोज जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं वांग जी अनोइंग सा फेस बनाता है। वहीं हम देखते हैं काफ़ी टाइम बाद वांग जी जो वापस हॉस्टल के में अंदर आता है। हालांकि लोगों को जल्दी आना अलाउ है, लेकिन वांग जी कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बल्कि वांग जी की जो लैंड फैमिली है वो उस पूरे कॉलेज की सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रस्टी है। इसलिए लोग वांग जी को कुछ भी करें, कोई भी कुछ भी नहीं कहता, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी नहीं। इसलिए वांग जी की वजह से न्यूज़ 10 और रोज भी पूरी तरीके से फ्रीडम में रहते हैं। तभी वांग जी अपने रूम में एंटर होता है, वो इधर उधर देखता है। तभी अचानक उसकी नज़र विंग के रूम की तरफ पड़ती है जहाँ लाइट ऑन थी। वो अपने मन में कहता है, क्या ये लड़का अभी तक जाग रहा है? पहले से ही 1 बज चुका है। बहुत अजीब बात है, शायद मुझे लगता है वो पढ़ने का बहुत शौकीन है। ऐसा कहता है और अपने रूम में चला जाता है और अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। वो खुद को क्लीन करने के बारे में भी नहीं सोचता, क्योंकि वो सच में उस क्लब में पार्टी करते हुए थक गया था और वो सीधा ऐसे ही सो जाता है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ विंग सबसे पहले उठता है और उठकर सीधा वॉशरूम में जाता है। जाकर फ्रेशन अप होता है और एक अच्छा सा शाल लेता है, बाहर आता है। वो सीधा किचन में जाता है और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वो ब्रेकफास्ट करता है और सीधा अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो सीधा वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है, शाल लेता है और बाहर आता है, क्योंकि कल नाइट की वजह से उसकी बॉडी से सच में स्मेल आ रही थी। वो नीचे आता है तो वो देखता है, वो इधर उधर देखता है, सारा रूम पहले से पूरी तरीके से क्लीन था। वो किचन में ये तो समझ गया था कि किसी ने कुछ बनाया है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं था। वो अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, क्या उस लड़के ने सिर्फ अपने लिए कुछ बनाया? ये लड़का बहुत अजीब है, ऐसा कहता है। और फाइनली वो भी अपना सामान लेता है और बाहर निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग को। विंग जो सीधा निकलता है, तभी वो क्लास में पहुंचता है तो यूविन को देखता है। यूविन विंग को हाय बोलता है और वो दोनों को पता चलता है कि वो एक ही क्लास में हैं और एक ही कोर्स कर रहे हैं, जिस पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। तभी विंग जो ब्रेक टाइम होता है, विंग जो सीधा उठता है और कहता है, यूविन क्या तुम मेरे साथ प्रिंसिपल रूम में चलोगे? यूविन कहता है, क्या हुआ विंग, तुम प्रिंसिपल रूम में क्यों जाना चाहते हो? विंग कहता है, एक्चुअली मैं अपना रूम बदलना चाहता हूँ, मैं उस डिस्कस्टिंग लैनवांग जी के साथ नहीं रह सकता। तभी अचानक उसकी आंखें, यूविन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या तुम उस लैनवांग जी के साथ रह रहे हो? विंग कहता है, हाँ, क्या हुआ? तभी यूविन कहता है, पता है मेरे रूममेट ने कल मुझे बताया कि जो लैन वांगची है कोई वो नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसके जो मॉम डैड हैं वो यहाँ इस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी हैं। वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे कुछ भी करे, कोई भी उससे कुछ नहीं कहता। विन कहता है कि क्या? तभी यूविन कहता है, हाँ, तुम्हें पता है वो नाइट तक पार्टी करता है, हम सबको 8 बजे तक हॉस्टल में आना है, नहीं तो हमारे लिए हॉस्टल ओपन नहीं किया जाएगा। लेकिन वो नाइट तक आता है, कोई भी उससे कुछ नहीं कहता। मैंने सुना है वो यहाँ का सबसे बिगड़ल लड़का है। विन कहता है, और डिस्कस्टिंग भी, वो बहुत गंदा है, तुम्हें पता है वो खुद का कमरा क्लीन नहीं रखता, यहाँ तक कि वो पूरे हॉल को गंदा रखता है, किचन को गंदा रखता है। यूविन कहता है, मुझे नहीं लगता विंग, पर फिर भी अगर तुम ये सोचते हो तो मुझे लगता है ये तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हें अपना रूम चेंज कर ही लेना चाहिए।
विंग सीधा प्रिंसिपल के केबिन में जाता है। प्रिंसिपल जो विंग को देखते हैं और एक स्माइल करती हैं। वो विंग से कहते हैं, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, सर कि क्या मैं अपना रूम चेंज कर सकता हूँ? प्रिंसिपल जो विंग को शॉकिंगली देखते हैं और कहते हैं, क्यों विंग, क्या कुछ हुआ है? विंग कहता है, सर एक्चुअली मैं उस रूम में उस लैनवांग जी के साथ नहीं रह सकता। प्लीज़ क्या आप मेरे लिए कोई दूसरा रूम हो, मैं उसमें शिफ्ट होना चाहूँगा। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, आई एम सॉरी विंग, पर मैं तुम्हें सच में बताऊं, कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वही एक रूम था, इसलिए हमने तुम्हें दिया। जैसे ही वे विंग ये सुनता है उसे बहुत शौक भी होता है और उसे थोड़ा बुरा भी लगता है। वो अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहता। लेकिन तभी प्रिंसिपल कहते हैं, विंग तुम कुछ दिन रह सकते हो, उसके बाद हमारे हॉस्टल से 2 रूम से 2 लड़के जाने वाले हैं, उसके बाद तुम जिस रूम में चाहो उसमें रुक सकते हो। विंग कहता है, सर उसमें कितना टाइम लगेगा? तभी प्रिंसिपल कहते हैं, आई थिंक एक लड़का 1 मंथ बाद जाएगा और दूसरे लड़के को जाने में अभी 2 मंथ है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सर प्लीज़ जब भी वो पहला लड़का जाए आप मुझे प्लीज़ उस रूम में शिफ्ट कर दीजिए। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल अच्छे से जानते हैं कि वांग जी की हरकतें कैसी हैं, इसलिए वो कभी भी किसी बच्चे को वांग जी के साथ नहीं रुकने को बोलते। लेकिन वो क्या करें, इस बार कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था और उन्हें मुश्किल से विंग को वो रूम देना पड़ा। वहीं वो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग वैसे भी तुम्हें वांग जी से कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए, अगर तुम चाहो तो बस अपने आप पर फोकस करो। जिस पर विंग कहता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। वहीं वो यूविन को ये बात बताता है। यूविन को भी थोड़ा बुरा लगता है। वहीं हम देखते हैं अब टाइम ऐसे ही स्किप हो रहा था। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को बहुत परेशान करते थे। विंग को वांग जी का इस तरीके से रहना पसंद नहीं था। वहीं वांग जी के अंदर कुछ तो था जो वो विंग को इतना परेशान करता और उसे बहुत मजा आता था। वहीं वांग जी रोज देखता था विंग कभी भी अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं करता था। तभी हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में वॉशरूम से बाहर आता है, वो हाफ नेकेड था। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो विंग के रूम में आ जाता है। जैसे ही वो विंग के रूम में आता है वो विंग को ऐसे देखता है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो अचानक वांग जी से कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? ऐसा कहता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम शाय फील हो रहे हो? विंग कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कह के वो जल्दी से अपनी बेड से टी शर्ट निकालता है और उसे पहन लेता है। तभी वांग जी कहता है, मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि प्रिंसिपल ने कहा है कि हम सबको अभी जाकर स्पीच रूम में जाना होगा। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी एक विंग की तरफ एक स्माइल करता है। लेकिन अभी भी वांग जी की नज़रों के सामने विंग की वो हाफ नेकेड बॉडी थी। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वो बस विंग को अजीब नज़रों से देख रहा था। वहीं विंग को भी बहुत अजीब लगता है जिस तरीके से वांग जी उसे देख रहा था। तभी वो वांग जी से कहता है, अगर तुमने कह दिया तो तुम जा सकते हो। वांग जी तभी अपने सेंस में आता है और कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी अपने रूम में जाता है और कहता है, वो बहुत ब्यूटीफुल था और वो उसकी स्किन इतनी वाइट है, ऐसी तो लड़कियों की भी नहीं होती, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन तभी वो कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक लड़के के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। और वैसे भी मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता, वो कितना अनोइंग है। मैं मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। ऐसा कहता है और अपने सारे थॉट साइड में रखता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो जल्दी से रेडी होने के बाद सीधा रूम से बाहर निकल जाता है और यूविन के साथ सीधा उस स्पीच रूम में चला जाता है। वहीं सारे बच्चे पहले से ही उस स्पीच रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक प्रिंसिपल जो वहाँ आते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो दूसरी लाइन में खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें बस विंग पर ही थी और विंग को देखते ही वांग जी को वो सीन याद आ रहा था जहाँ उसने विंग को हाफ नेकेड देखा था। तभी न्यूज़ेन जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है, तभी न्यूज़ेन कहता है, मैं जब से देख रहा हूँ तुम्हारी नज़रें विंग से हट नहीं रही, आखिर क्या बात है? वांग जी कहता है, नहीं मैं उसे नहीं देख रहा। तभी न्यूज़ेन एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें उस लड़के से प्यार हो गया है? वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से न्यूज़ेन को देखता है और कहता है, तो क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम क्या कह रहे हो? वो एक लड़का है और मैं एक लड़का हूँ।
तभी न्यूसेन कहता है, ओ प्लीज़ वांग जी, तुम ऐसा मत कहो कि तुम ये लोगों से नफरत करती हो, और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस फीलिंग्स हैं, किसी को भी किसी के साथ आ सकती हैं। तभी वांग जी न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है, अपना मुंह बंद करो, मैं कोई ये नहीं हूँ जो किसी लड़के के लिए फीलिंग्स रखूँ। तभी न्यूसेन कहता है, सीरियसली, लेकिन जिस तरीके से तुम विंग को देख रहे हो, तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि तुम उसे कितनी अजीब नज़रों से देख रहे हो, जहाँ ऐसा लग रहा है कि तुम विंग को कितना पसंद करते हो और तुम बस उसे खाना चाहते हो। जिस पर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, क्या तुम पागल हो सच में, मुंह बंद करो अपना, ऐसा कहता है। और वो उस प्रिंसिपल की स्पीच सुनने लगता है, जहाँ प्रिंसिपल बताते हैं कि वो कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा अपने कॉलेज में प्रोग्राम रखने वाले हैं, जहाँ लोग चाहें तो एक वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। यूविन कहता है, विंग तुम क्या करने की सोच रहे हो? विंग कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक पेंटिंग पार्टिसिपेट करूँ, मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तभी यूविन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अगर चाहो तो इसमें कर सकते हो। वहीं हम देखते हैं न्यूसेन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम ऑफिशियली तुम तो डांस करने में ही पार्टिसिपेट करोगे। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स डांस करना मुझे बहुत पसंद है। जिस पर न्यूसेन एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं अचानक स्पीच खत्म होती है और प्रिंसिपल सभी बच्चों को बाहर जाने को कहते हैं। वहीं हम देखते हैं रोज अचानक वांग जी के करीब आती है और वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। वांग जी जो रोज की तरफ देखता है और कहता है, रोज तुम क्या कर रही हो? रोज कहती है, बेबी क्या मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकती? आजकल रोज वांग जी के साथ बहुत फ्लर्ट करने लगी थी। हालांकि वांग जी को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उन दोनों की दोस्त है, इसलिए वांग जी ज़्यादा कुछ नहीं कहता। लेकिन वहीं हम देखते हैं विंग जो रोज को वांग जी के इतना करीब देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता क्यों। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींचता है और कहता है, इस लड़के को सच में किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो लड़की भी सच में बहुत अजीब है, मुझे समझ नहीं आता कि वो उससे इतना चिपकी हुई क्यों है। वहीं यूविन कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वहीं हम देखते हैं विंग अपने रूम में चला जाता है। वहीं थोड़ी देर वांग जी भी आ जाता है। विंग जो लिविंग एरिया में चुपचाप बैठा हुआ था, वांग जी विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग एक बार भी पलटकर वांग जी को नहीं देखता। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग डिनर बनाता है। वांग जी जो जैसी उसे वो स्मेल फील होती है, वो जल्दी से नीचे आता है। वांग जी ने आजकल ये शुरू कर दिया है, वो जब भी ये फील करता है कि विंग खाना बना रहा है, वो जल्दी से नीचे आता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? विंग कहता है, क्यों, क्या तुम मुझे अपना नौकर समझते हो? और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए क्यों खाना बनाऊं? वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। विंग कहता है, फिर भी पर मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगा। वांग जी कहता है, प्लीज़। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी वांग जी कहता है, विंग हम बहुत झगड़ा करते हैं, क्यों? अच्छा ठीक है, हम एक रूल बनाते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, तुम मुझसे झगड़ा मत करो। देखो हमें साथ रहते रहते 1 मंथ हो गया है, हम आपस में बहुत फाइट करते हैं। देखो हम एक रूल बनाते हैं, मैं बिल्कुल गंदगी नहीं करूँगा, ठीक है? और हाँ, जब तुम खाना बनाओगे तो मैं सब्जी काटने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। विंग शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है? वांग जी कहता है, विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, और दूसरा बात, तुम इतना तेज सॉन्ग भी नहीं सुनोगे क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, प्रॉमिस, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरा डांस देख सकते हो। विंग कहता है, मुझे नहीं देखना तुम्हारा डांस, समझे तुम? वांग जी कहता है, पर मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। विंग कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? और हाँ, तुम मुझे टीज भी नहीं करोगे। वांग जी विंग की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, कभी कभी बनी। विंग कहता है, तुम मुझे बनी भी नहीं कहोगे। वांग जी कहता है, वो नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम सच में एक प्यारे से क्यूट से बनी के जैसे हो। विंग अनोइंग सा फेस करता है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है। वांग जी विंग की स्माइल में पूरी तरीके से खो जाता है। एक्चुअली उसने देखा था जब रोज उसे टच कर रही थी तो विंग कितना अनोइंग फेस बना रहा था। वहीं न्यू सेन ने वांग जी को समझाया था कि अगर वो सच में विंग के करीब रहना चाहता है तो उसे विंग से दोस्ती करनी होगी, ना कि उसे उस तरीके से उसके साथ फाइट करनी होगी।
वांग जी न्यूसेन की बात सुनता है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी हो जाए वो विंग से अब फाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो विंग से फाइट बिल्कुल नहीं करना चाहता। वहीं विंग और वांग जी अच्छे से डिनर बनाते हैं। डिनर के बाद हम देखते हैं अचानक मौसम पूरी तरीके से बदल जाता है और बारिश एकदम से शुरू हो जाती है। इतनी तेज बिजली की गड़गड़ाहट आती है कि विंग एकदम से डर जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक जैसे ही अचानक से करंट पूरी तरीके से चला जाता है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। विंग अचानक से वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, वांग जी वांग जी करंट क्यों चला गया? वांग जी कहता है, रिलैक्स विंग, सिर्फ करंट ही तो गया है, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या तुम अंधेरे से डरते हो? विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है, विंग विंग जो गहरी गहरी सांसें लेता है और अचानक विंग वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी भी एक पल के लिए थोड़ा घबरा जाता है। तभी वो अचानक अपनी मोबाइल अपनी पॉकेट से निकालता है और उसकी टॉर्च ऑन करता है। विंग का पूरा फेस स्वेट से भर चुका था। उसका फेस वांग जी की गर्दन में था और वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, वांग जी कुछ करो प्लीज़, मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज़ वांग जी। वांग जी देख पा रहा था उस अंधेरे की वजह से विंग की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। तभी वो कहता है, विंग तुम 1 मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। तभी वांग जी जाने ही वाला था कि विंग हाथ पकड़ लेता है, कहता है, प्लीज़ वांग जी मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़। वांग जी विंग को देख रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक से करंट आ जाता है। विंग जो अभी भी वांग जी की बाहों में था। वांग जी जो विंग को ऐसे देखता है, वो विंग की आंखें पूरी तरीके से नम थी। वो विंग को पकड़ता है और अच्छे से सोफे पर बिठाता है। वो पानी का ग्लास लाता है और विंग की तरफ करता है। वो कहता है, क्या हुआ विंग? विंग वांग जी की तरफ नहीं देखता, क्योंकि उसे बहुत अजीब लगता है। क्योंकि अक्सर लोग जब ये सुनते हैं कि उसे अंधेरे से डर लगता है तो उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन कोई सच्चाई नहीं जानता कि विंग को इतना अंधेरे से डर क्यों लगता है। तभी वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ? विंग अपना फेस नीचे कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, तुम रिलैक्स करो, मैं खाने को देख लूँगा और वो रेडी हो जाएगा तो मैं उसे डिनर टेबल पर लगा दूंगा। तभी भी वांग जी जैसे ही खड़ा होके जाने वाला था, अचानक विंग कहता है, वांग जी। वांग जी विंग की तरफ पलटता है और कहता है, हाँ विंग। तभी विंग कहता है, वांग जी मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। वांग जी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या? वो एकदम से जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, विंग तुम कोई बच्चे नहीं हो। विंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसे लगा था वांग जी समझेगा, लेकिन तभी वांग जी को फील होता है कि उसने क्या किया। तभी वो अचानक विंग के करीब आता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। विंग जो वांग जी के फेस की तरफ देखता है और अपनी नाइस नीचे कर लेता है। विंग कहता है, मुझे नहीं पता सब लोग क्यों हंसते हैं, लेकिन ये सच है वांग जी, मैं अंधेरे से डरता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई किसी ना किसी से डरता है, तुम्हें पता है। कोई अंधेरे से डरता है तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन तुम जानते हो मुझे छोटे छोटे कीड़ों से डर लगता है। विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन ये मेरा सीक्रेट है, तुम किसी को मत बताना। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, अरे यार अब तो एक छोटी सी स्माइल कर दो। वांग जी विंग के फेस की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग के फेस से उन सारे आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, ठीक है। विंग कहता है, पर तुम ये किसी को नहीं बताना, क्योंकि लोग जब ये सुनते हैं तो मजाक करते हैं। वांग जी अपनी 2 फिंगर ऊपर उठाता है और कहता है, वांग जी प्रॉमिस करता है वो ये किसी को नहीं बताएगा। जिस पर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। हालांकि वांग जी विंग से पूछना चाहता था कि वो क्यों डरता है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं पूछता, क्योंकि वो विंग को कंफर्टेबल नहीं करना चाहता। उनकी दोस्ती अभी अभी शुरू हुई है और वो नहीं चाहता कि विंग विंग उसे कुछ भी जबरदस्ती बताए। वहीं हम देखते हैं वांग जी किचन में जाता है और वो देखता है कि सारा खाना पहले से ही पक चुका था। वो अच्छे से उन्हें डाइनिंग टेबल पर लगाता है और वो विंग से कहता है, ठीक है विंग तुम आ जाओ,
खाना पहले से ही रेडी है। विंग भी आता है और विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और अपना अपना खाना अपनी प्लेट में लगाते हैं। वहीं वांगजी की नजरें विंग से हट नहीं रही थी, वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, वैसे तुम्हें अंधेरे से कब से डर लगता है? विंग जो अचानक वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं अंधेरे से बचपन से डरता हूँ। वांगजी कहता है। तभी वांगजी कहता है, अच्छा, इसलिए तुम अब नाइट में अपने रूम की लाइट बंद नहीं करते, और मैं क्या समझता था कि तुम पूरी रात पढ़ते हो। विंग कहता है, क्या मैं पागल हूँ? मैं इतना पढ़ने वाला भी नहीं हूँ कि पूरी नाइट पढ़ूँ। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है तुम अच्छी रैंक से पास हुए हो, मैंने सुना है तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक है। विंग कहता है, हाँ, लेकिन कोई भी बेवकूफ़ इतना भी नहीं पढ़ता कि वो पूरी रात पढ़े। जिस पर वांगजी विंग एक स्माइल करते हैं, वो बहुत सारी बातें करते हैं और अपना डिनर फिनिश करते हैं। उसके बाद विंग और वांगजी मिलकर पूरी किचन और सारे जो बर्तन थे उन्हें क्लीन करते हैं। उसके बाद वांगजी विंग एरिया में बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। वहीं दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। तभी विंग जो खड़ा होके जाने ही वाला था कि तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, विंग, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या तुम्हें डर लगे तो प्लीज़ तुम मेरे रूम में बेझिझक आ सकते हो, ठीक है? जिस पर विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है। उसे नहीं पता अचानक वांगजी को क्या हो गया है और वो उससे इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। विंग बस अपना सर हाँ में हिलाता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। वहीं वांगजी एक स्माइल करता है और वो अचानक अपने रूम में चला जाता है। लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसे भी नहीं पता कि उसने वांगजी ने विंग से ऐसा क्यों कहा। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन, जहाँ विंग और वांगजी दोनों अपने अपने रूम से बाहर आते हैं। वो एक साथ ब्रेकफास्ट बनाते हैं, एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद एक साथ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अब ऐसे ही दिन स्किप हो रहे थे। विंग और वांगजी की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। सच तो ये था कि विंग के अंदर भी वांगजी के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो डरने लगा था। वहीं वांगजी के अंदर भी विंग के लिए पूरी तरीके से फीलिंग्स थी, और वांगजी को तो ये भी पता चल गया था कि वो विंग से प्यार करने लगा है। वहीं कंपटीशन जो जोरों शोरों पर था। वहीं किसी को विंग और वांगजी की दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि रोज थी। रोज जो विंग और वांगजी की इतनी करीबियों से उसे बहुत जेलसी हो रही थी। वहीं हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों थक कर कॉलेज से वापस आते हैं। तभी विंग और वांगजी दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। वांगजी कहता है, विंग, क्या तुम्हारी कंपटीशन की पेंटिंग पूरी हो गई? विंग कहता है, नहीं, बस थोड़ी सी भी बाकी है। वांगजी कहता है, तुम जानते हो 2 दिन बाद कंपटीशन स्टार्ट है और सबसे पहले मुझे पता चला है कि ड्राइंग का है। वहाँ विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बस उसमें थोड़ा सा काम बाकी है। तभी वो वांगजी से कहता है, क्या तुमने अपनी डांस प्रैक्टिस पूरी की? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स, क्या तुम मेरा डांस देखना चाहोगे? विंग कहता है, बिल्कुल। वांगजी कहता है, ठीक है, तो तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं भी फ्रेशन अप हो जाता हूँ, फिर मैं डांस करूँगा और तुम मुझे बताना कि मैं कैसा डांस करता हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे मैंने तुम्हारा डांस देखा है फर्स्ट डे, जब तुम इतने प्यार से डांस कर रहे थे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि कोई तुम्हारे रूम में है। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें पता है, जब भी मैं डांस करता हूँ तो मैं आसपास की सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, बस मैं पूरी तरीके से अपने डांस में खो जाता हूँ। विंग कहता है, तुम्हें डांस करना बहुत पसंद है ना? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स, जिस तरीके से तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है। विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और अच्छा सा शाल लेके विंग बाहर आता है और सीधा वांगजी के रूम में जाता है। वांगजी जो अपने रूम में बस बैठा हुआ था, क्योंकि वो सच में बहुत थोड़ा थक गया था और वो विंग का वेट कर रहा था। तभी वो विंग को देखकर कहता है, वाह विंग, तुम आ गए, ठीक है, अब तुम यहाँ बेड पर बैठो। वो विंग को शोल्डर से पकड़ता है और अपने बेड पर बिठा देता है और वो कहता है, तुम खुद को जज समझो और तो सोचो मैं तुम्हारे साथ डांस कर रहा हूँ और तुम मुझे मार्क्स देना मैंने कैसा डांस किया है। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांगजी अचानक से अपनी हेडफोन लगाता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं गाना तेज करके डांस करूं? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं कैसे सुनूंगा। वांगजी एक स्माइल करता है। तभी वहाँ उसमें वो अपने लैपटॉप में एक
अच्छा सा गाना लगाता है और उसका वॉल्यूम बहुत तेज़ करता है और वो जल्दी से डांस करना शुरू कर देता है। जिस तरीके से वांगजी डांस कर रहा था, विंग की आँखें तो बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। अचानक डांस करते-करते ही वांगजी अपनी टी-शर्ट निकाल देता है। विंग जैसे ही वांगजी की उस बॉडी को देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो अचानक बेडशीट को टाइटली अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। वहीं वांगजी की आंखें पूरी तरीके से बंद थीं। उसकी बॉडी जिस तरीके से हिल रही थी, वो जिस तरीके से डांस कर रहा था, विंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वांगजी पूरी तरीके से डांस में खो चुका था। वहीं विंग जो गहरी-गहरी साँसें लेने लगता है वांगजी को देखकर, तभी अचानक सॉन्ग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। वांगजी जो पूरी तरीके से स्वेट से भर चुका था, जैसे ही उसकी नज़रें विंग से मिलती हैं, विंग जो बस वांगजी को ही देखे जा रहा था, विंग की आँखों में कुछ तो था। तभी अचानक वांग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी भी विंग की तरफ देखता है और अचानक धीरे-धीरे वो विंग के करीब जाने लगता है। विंग जो वांगजी से अपनी नज़रें ही नहीं हटाता, वहीं वांगजी अचानक विंग के करीब आता है और उसकी नेक पकड़ता है। वो विंग के फेस की तरफ देखता है और अचानक वो अपनी लिप्स विंग के लिप्स पे रख देता है। विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन तभी वो अचानक वांगजी की किस में पूरी तरीके से खो जाता है और वो भी वांगजी को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कोई डोर के बाहर उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। वो और कोई नहीं, रोज थी, जो वांगजी से उसके डांस कंपटीशन के बारे में बात करने आई थी। लेकिन जिस तरीके से वो उन दोनों को किस करते हुए देखती है, वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं वांगजी को किसी का नहीं होने दूंगी। वांगजी सिर्फ मेरा है, ऐसा कहती है और अचानक दौड़कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही विंग को ये फील होता है कि कोई तो है, वो अचानक वांगजी को धीरे से पुश करता है और कहता है, वांगजी, मुझे लगता है कोई 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 है, ऐसा कहता है वांगजी, जो अचानक रूम से बाहर निकलता है। लेकिन तब तक रोज वहाँ से जा चुकी थी। वांगजी कहता है, नहीं विंग, कोई नहीं है। वहीं विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो अचानक उठता है और रूम से भाग जाता है। वांगजी अपने लिप्स टच करता है और कहता है, उसके लिप्स कितने सॉफ्ट हैं, पर मैंने उसे किस किया, मैंने उसे किस क्यों किया। वहीं विंग जो अचानक अपने रूम में जाता है और डोर क्लोज कर लेता है और कहता है, उसने मुझे किस किया, पर वो मुझे किस कैसे कर सकता है और कोई क्या सोचेगा, हम दोनों ही लड़के हैं। लेकिन लेकिन मुझे डिस्गस्टिंग फील नहीं हुआ, मुझे उसका किस इतना अच्छा क्यों लगा, जबकि अगर उसने मुझे किस करना था तो मुझे उसे पुश करना था, पर मैं तो पूरी तरीके से उसकी किस में खो गया, ऐसा कहता है। वहीं वांगजी और विंग जो दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से नज़रें कैसे मिलाएं या क्या कहें। वहीं हम रोज़ को देखते हैं, रोज़ जो अपने रूम में जाती है और सारा सामान फेंकने लगती है और वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं उन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। वांगजी सिर्फ मेरा है और हमेशा से मेरा है और मेरा ही रहेगा। मुझे नहीं पता था वो लड़का मेरे वांगजी से मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो अपने रूम में था, वो विंग से बात करना चाहता था। तभी वो अचानक विंग के रूम के सामने आता है और धीरे से डोर नॉक करता है। विंग जो धीरे से डोर ओपन करता है, तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, आई एम सॉरी, मुझे लगता है तुम शायद मुझसे। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। वांगजी कहता है, विंग, मैं बस वो विंग कहता है, कोई बात नहीं वांगजी, हम इस बात को भूल जाते हैं। विंग वांगजी जैसे ही ये सुनता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है। हालांकि वांगजी को अच्छा नहीं लगा था जब विंग ने ऐसा कहा था, लेकिन वो नहीं चाहता कि वांगजी से उसकी दोस्ती खराब हो, इसलिए वो वो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। वहीं विंग और वांगजी फिर से अपने काम कर पे लग जाते हैं। विंग जो अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर रहा था, वहीं वांगजी जो सीधा फिर से अपनी डांस प्रैक्टिस में लग जाता है। वहीं अब देखते हैं, अब ऐसे ही वो 2 दिन में पूरे कंपटीशन स्टार्ट हो चुके थे। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो कॉलेज में था, वो न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? न्यूसेन कहता है, क्यों, क्या तुम क्या शॉप करना चाहते हो?
वांग जी कहता है, यार तुम चल रहे हो कि नहीं? वांग जी की बात सुनकर न्यूसेन कहता है, ठीक है मैं चलूँगा, पर तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम क्या शॉप करना चाहते हो। तभी वांग जी कहता है, मैं अपने लिए नहीं बल्कि विंग के लिए कुछ लेना चाहता हूँ। न्यूसेन बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ? तभी वांग जी अचानक धीरे से न्यूसेन को हिट करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो वांग जी को। वांग जी कहता है, तुम जानते हो विंग को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बस उसके लिए एक अच्छी सी बैटरी वाली लाइट लैंप लेना चाहता हूँ, ताकि जब भी कभी अंधेरा हो तो वो उसे अपने रूम में जला सके। वो अंधेरे से मुझे नहीं पता क्यों डरता है। न्यूसेन कहता है, क्या? वो कोई बच्चा नहीं है। वांग जी कहता है, "श्श, तुम अपना मुंह बंद करो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि विंग अंधेरे से डरता है।" तभी न्यूसेन अचानक अपने लिप्स की तरफ इस तरीके से बिहेव करता है। वो कहता है, ठीक है मैं अपना मुंह पूरी तरीके से बंद करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं कोई बातें पीछे से सुन रहा था, वो एक स्माइल करती है और कहती है, ओह, तो उस इडियट को डार्कनेस से डर लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने मुझसे वांग जी को छीनने की कोशिश की है ना, देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ, करती हूँ, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो न्यूसेन के साथ शॉप पर जाता है। वो एक बहुत अच्छी सी नाइट लैम्प विंग के लिए लेकर आता है। वो जब वापस आता है तो विंग उसके हाथ में कुछ देखता है। विंग कहता है, वांग जी ये क्या है? तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग ये तुम्हारे लिए है। विंग कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, तुम ओपन करके देखो। विंग कहता है, इतना बड़ा गिफ्ट, पर मेरा बर्थडे भी नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है, सीरियसली? क्या मुझे गिफ्ट देने के लिए तुम्हारे बर्थडे का वेट करना होगा? विंग एक स्माइल करता है। वो तभी उस गिफ्ट को ओपन करता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, ये क्या है? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें डार्कनेस से डर लगता है ना, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। जब भी कभी अगर गलती से यहाँ करंट चला जाता है तो तुम इसे अपने रूम में ऑन कर सकते हो। तुम्हें पता है ये बहुत ज़्यादा रोशनी देता है, ऐसा कहता है। विंग को पता नहीं ये बहुत अच्छा लगता है। उसको अचानक अपने अंदर एक वार्मनेस फील होती है और वो जल्दी से विंग विंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी एकदम पल के लिए तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो भी विंग को टाइटली हग कर लेता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही हग किए होते हैं। तभी विंग कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा पर्सन मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। वांग जी कहता है, अच्छा, और तुमने क्यों नहीं सोचा था? विंग कहता है, क्योंकि यूजुअली लोग अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं। तभी वांग जी अचानक एक स्माइल करता है और विंग के ईयर के करीब जाता है और कहता है, तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? विंग कहता है, क्या? वांग जी तुम मुझे टीज करना बंद करो। हालांकि विंग का पूरा फेस रेड हो गया था, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, उसके टमी में बटरफ्लाई फ्लाई कर रही थी, लेकिन वो वांग जी के सामने ये शो नहीं होने देता। वांग जी जोर जोर से हंसता है, पर विंग बहुत खुश था। वहीं हम देखते हैं अचानक वो प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सारे जो डांस पार्टिसिपेट थे वो डांस कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं पेंटिंग में विंग ने जो पेंटिंग बनाई थी वो सबसे अच्छी जाती है और विंग को फर्स्ट प्राइज मिलता है। वहीं वांग जी को भी डांस में फर्स्ट प्राइज मिलता है। वहीं यूबिन जो रनिंग में पार्टिसिपेट करता है और वो भी फर्स्ट प्राइज जीत के जाता है। वहीं न्यूसेन सिंगिंग में पार्टिसिपेट करता है और वो भी फर्स्ट प्राइज लेकर आता है। सभी बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं अचानक प्रिंसिपल इन सब से खुश होते हैं और वो सभी के लिए एक बहुत बड़ी कॉलेज में पार्टी अनाउंस करते हैं। वो कहते हैं, कल नाइट सबके लिए पार्टी अरेंज की जाएगी, जिस पर सभी बहुत खुश होते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अचानक विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग कॉन्ग्रेट्स। विंग कहता है, तुम्हें भी, ऐसा कहते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वांग जी कहता है, मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा, तुम जानते हो कॉलेज की पार्टी बहुत अच्छी होती है। विंग कहता है, मैं तो पहली बार देखूंगा। तभी यूबिन कहता है, मैं भी। न्यूसेन कहता है, तुम नहीं जानते लेकिन बहुत मज़ा आता है, ऐसा कहता है विंग। और वांग जी सभी एक स्माइल करते हैं। तभी वांग जी कहता है, चलो हमें कल की तैयारी करनी होगी, ऐसा कहते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं रोज एक स्मक करती है और कहती है,
विंग, मुझे नहीं लगता आज के बाद तुम कभी फिर कोई दूसरी पार्टी एंजॉय कर पाओगे, इसलिए तुम्हारे पास टाइम है, ये पार्टी तुम अच्छे से एंजॉय करो, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी अपने रूम में जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। वहीं वांग जी अचानक विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, तभी अचानक वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है गुड नाइट, अब सो जाओ। विंग वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम्हें डर लगे तो मेरे रूम में आ सकते हो। विंग वांग जी की तरफ विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम मुझे टीज करना बंद करो। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग जो पूरा फेस रेड हो गया था, वांग जी को विंग को इस तरीके से देखना बहुत पसंद है। उसे जब भी वो विंग के फेस को इतना रेड देखता है तो उसे सच में बहुत अच्छा लगता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे का, हम अब सीधा डायरेक्ट नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों रेडी होते हैं और सीधा पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वांग जी की नज़रें विंग से नहीं हट रही थी क्योंकि विंग ने जो ड्रेस पहनी थी विंग उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने रेड कलर की शाइनिंग वाली शर्ट पहनी थी और नीचे ब्लू जींस जिसमें विंग की से कोई भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। सभी लोग बस विंग को देख रहे थे जैसे वांग जी को बहुत जलसी हो रही थी, लेकिन वो तो खुद भी विंग से नजरें नहीं हटा पा रहा था। वहीं न्यूसेन जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी ओ गॉड प्लीज तुम इतना जलस होना बंद करो। तुम जब भी किसी पर्सन को विंग के करीब देखते हो तो तुम कितना जलस हो जाते हो, तुम उसे क्यों नहीं बता देते कि तुम उससे प्यार करते हो। वांग जी न्यूसेन की तरफ देखता है। न्यूसेन कहता है ओ प्लीज अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वहीं वांग जी कहता है मैं आज उसे ये सब कुछ अपने दिल की बात बताने वाला हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। न्यूसेन कहता है बहुत अच्छा। तभी वांग जी कहता है पर क्या होगा वो मुझसे नहीं करता होगा। न्यूसेन कहता है इडियट, उसे भी देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम जितना प्यार करते हो वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। वांग जी कहता है सच में। न्यूसेन कहता है बिल्कुल ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। फिंग और वांग जी न्यूज एंड यूविन भी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक रोज जो दौड़ कर आती है और वांग जी को टाइटली हग कर लेती है। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वांग जी अचानक रोज को पकड़ता है और उसे अपने से दूर कर देता है। वो कहता है रोज तुम क्या कर रही हो। रोज कहती है बेबी क्या हुआ, तुम मुझे तो ऐसे पुश कर रहे हो जैसे मैंने ऐसे तुम्हें पहले कभी हग ही नहीं किया हो। न्यूसेंड कहता है रोज जब वांग जी को तुम्हें इस तरीके से टच करना पसंद नहीं तो तुम हमेशा वांग जी को परेशान क्यों करती हो। रोज थोड़ा गुस्से में आती है और कहती है न्यूसेन क्या हो गया है, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो। तभी न्यूसेन कहता है रोज तुम अच्छे से जानती हो वांग जी को तुम्हें इस तरीके से टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं विंग जो थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है, वो अचानक वहां से जाने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है विंग वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वांग जी जब ऐसे कहता है तो विंग कहता है लेकिन वो तुम्हें इस तरीके से हक करती है, तुम्हें बेबी कहती है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है विंग माना वो मुझे हक करती है, मुझे बेबी कहती है, लेकिन मुझे सच में उससे ये सब कहना और उसका टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन विंग क्या तुम जेलस हो रहे हो। विंग कहता बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जेलस होगा। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो अचानक विंग की कमर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है सच बताओ तुम जेलस हो ना। विंग कहता है बिल्कुल नहीं वांग जी, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो और कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। वांग जी कहता है बेबी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सच बताओ क्या तुम मुझे से जेलस हो रहे हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वांग जी विंग से बेबी कहता है, जबकि वांग जी को पता भी नहीं चलता। विंग कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे बेबी कह रहे हो। तभी वांग जी कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें बस बनी कहूँगा, क्या तुम्हें बेबी सुनना अच्छा नहीं लगा। वांग जी वांग जी की बातें सुनकर विंग का पूरा फेस पूरी तरीके से हॉट हो गया था। तभी वो कहता है छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कहता है और अचानक जल्दी से वांग जी की पकड़ से छूटता है। उसके फेस पे ब्लश साफ दिखाई दे रहा था। वो एक स्माइल करता है और सीधा वहां से थोड़ा दूर चला जाता है।
वहीं रोज जब ये सब कुछ देखती है वो गुस्से में पागल हो जाती है। तभी हम देखते हैं अचानक रोज जो गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो अपने कुछ दोस्तों से बात करने लगता है। वहीं थोड़ी देर हो जाती है लेकिन वांग जी को विंग कहीं दिखाई नहीं देता। विंग न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है, न्यूसेन क्या तुमने कहीं विंग को देखा है? विंग कहता है, नहीं, पर वो तुम्हारे साथ था ना? वांग जी कहता है, नहीं, वो एक्चुअली उसने कहा कि वो थोड़ी देर में आ रहा है, ऐसा कहता है। वो सब जगह देखने लगता है। वहीं वो यूविन के पास जाता है। यूविन ऑलरेडी विंग को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। वांग जी कहता है, यूविन क्या तुमने विंग को कहीं देखा? यूविन कहता है, नहीं, मैं बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिल रहा। वांग जी बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। वो पूरी पार्टी में विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि न्यूसेन और यूविन भी। लेकिन विंग कहीं नहीं मिलता। वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। विंग को ढूंढते ढूंढते अब 2 घंटे बीत चुके थे लेकिन विंग उसे कहीं नहीं मिलता। वांग जी वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे विंग के साथ कुछ गलत हुआ है। वो न्यूसेन यूविन से कहता है, कुछ भी हो जाए विंग को ढूंढो, तुम्हें नहीं पता विंग को अंधेरे से बहुत डर लगता है, अगर कुछ हो गया तो, विंग को कुछ हो गया तो, ऐसा कहता है। वो पूरी तरीके से परेशान था। ह्यूसेन कहता है, वांग जी तुम परेशान मत हो, हम उसे देखते हैं, शायद वो यहीं कहीं होगा। तभी हम देखते हैं अचानक रोज वांग जी के सामने आती है और कहती है, वांग जी क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? वांग जी जो गुस्से में रोज की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं कितना परेशान हूँ? मुझे विंग कहीं नहीं मिल रहा। तभी रोज कहती है, क्या पता वो किसी लड़के के साथ एंजॉय कर रहा हो या किसी लड़की के साथ। वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो खींचकर रोज को स्लैप मार देता है और कहता है, रोज तुम हमेशा अपनी हद से बाहर रहती हो, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम इस बार हद से बाहर जा रही हो, समझी तुम? तभी रोज गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और एक स्माइल करके कहती है, रियली, ठीक है, तो तुम अगर अपनी विंग को ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो, तुम्हारा विंग कहाँ है? ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी जो रोज की बातें सुनता है थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे पता नहीं क्यों रोज पर थोड़ा शक होता है, लेकिन इस टाइम वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था और वो सभी जगह विंग को ढूंढने लगता है। वहीं हम एक कमरे में देखते हैं, एक डार्क कमरा जो पूरी तरीके से बंद था, वो पूरी तरीके से अंधेरे में था और एक लड़का उसमें सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्ला रहा था, वो कह रहा था, मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन कोई भी उसको सुनने वाला नहीं था। विंग, वो और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग की सांसें अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। विंग को वो ड्रीम फिर से वापस आ गया था जहाँ कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग चिल्लाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे टच मत करो, प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे ऐसे मत छुओ। विंग ऐसा कहता है लेकिन कोई भी जैसे ऐसा लग रहा था कि उसे उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे विंग उस डर की वजह से वो इतना डर चुका था कि वो बेहोश हो जाता है और वो चुपचाप धीरे धीरे फर्श पर गिर जाता है। वहीं वांग जी का पूरी तरीके से स्वेट से भर चुका था। अब कॉलेज का हर लड़का जो उस पार्टी में था वो सभी विंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी विंग को नहीं ढूंढ पा रहा था। अभी हम देखते हैं अचानक वांग जी रोज की तरफ देखता है। रोज जो एक टेबल पर बैठकर कुछ ड्रिंक पी रही थी। तभी वांग जी रोज को पकड़ता है और उसके बाल पकड़कर कहता है, बताओ विंग कहाँ है? रोज अचानक गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मुझे कैसे पता होगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वांग जी अचानक बड़ी बड़ी आंखों से रोज को देखता है और कहता है, खबरदार जो रोज विंग को कुछ हुआ तुम भूल जाओगी कि तुमने उसके साथ क्या किया है। ऐसा कहकर वो अचानक रोज के बाल पकड़कर उसे वहीं फर्श पर फेंक देता है। रोज एक स्माइल करती है और कहती है, क्यों, तुम अपनी विंग से बहुत प्यार करते हो ना बेबी, तो तुम उसे ढूंढ लो। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर मुझसे इस तरीके से करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारा विंग कहाँ है, तुम्हारा वो प्यारा सा बनी। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी कहता है, रोज मेरे पेशेंस टेस्ट मत करो। लेकिन रोज रोज तो वांग जी को और उकसा रही थी। तभी हम देखते हैं अचानक एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है और कहता है, सभी लोग यहाँ आओ, ऐसा कहता है। सभी लोग उधर दौड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी देखता है उस कमरे में लॉक था, सारे कमरे खुले हुए थे। तभी वो लड़का कहता है, वांग जी हमने सारे कमरे चेक कर लिए, बस ये कमरा रह गया है, इस कमरे में लॉक है, हम इसे ओपन नहीं कर पा रहे। वहीं रोज कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम इसे नहीं खोलोगे।
वहीं वांग जी को समझ आ जाता है और वो अचानक रोज का गला पकड़ता है और उसे खींचकर दूर फेंक देता है। वहीं यूविन और न्यूसेन दोनों रोज को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। वहीं वांग जी जो देखता है कि ताला टूट ही नहीं रहा था, तभी वो अचानक पास में रखा एक बड़ा सा औजार उठाता है और उस ताले पर 2 बार देता है। जल्दी से वो ताला टूट जाता है। वांग जी जैसे ही डोर ओपन करता है, उसकी तो सांसें एकदम से रुक जाती हैं। वीन जो पूरी तरीके से बेजान उस फर्श पर पड़ा हुआ था। वांग जी जल्दी से वीन के करीब जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो वीन को अचानक अपनी गोद में लेता है और कहता है, बेबी प्लीज आंखें खोलो। बनी देखो, तो देखो वांग जी तुम्हारे पास है, प्लीज बनी आंखें खोलो। लेकिन वीन तो जैसे पूरी तरीके से स्वेट से भरा था, उसकी पूरी बॉडी स्वेट से पूरी तरीके से भीगी हुई थी। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी अचानक जो प्रिंसिपल था वो वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी हमें विंग को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। वांग जी कहता है। वो विंग को ब्राइट स्टाइल में कैरी करता है और सीधा विंग को उस रूम से बाहर ले आता है। लेकिन सबसे पहले वो रोज की तरफ देखता है। वो रोज को गुस्से में देखकर कहता है, रोज तुम प्रे करो मेरे विंग को कुछ भी ना हो, नहीं मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम अपनी लाइफ में अपने होने पर रिग्रेट करोगी। रोज पूरी तरीके से डर जाती है। तभी प्रिंसिपल कॉल करता है और पुलिस को बुलाता है। वो रोज को उस पुलिस के सहारे अरेस्ट करवा देता है। वहीं रोज चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वहीं यूविन और न्यूसेन पहले ही वांग जी के साथ हॉस्पिटल चले गए थे और प्रिंसिपल पहले ही वी चांसे और कांसा को कॉल करके विंग के बारे में बता देते हैं। कांसा चरण तो पूरी तरीके से बेहोश हो जाती हैं। वो कहती है, नहीं मेरे बच्चे के साथ फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहती हैं। वीचान से कहते हैं, कांसा हमें चलना होगा, हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वो सीधा हॉस्पिटल में जाकर जोर से चिल्लाता है। सभी लोग डॉक्टर पहले ही इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल वांग जी के डैड का था। वांग जी सभी डॉक्टर्स पर चिल्लाता है और कहता है, जल्दी से विंग को ट्रीटमेंट करो, विंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी डॉक्टर वांग जी से डर जाते हैं और कहते हैं, ठीक ठीक है सर, ऐसा कहते हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वांग जी लैंड कॉरपोरेशन का छोटा बारिश है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन जो बाहर आता है। तभी वांग जी अचानक उसे हक कर लेता है और कहता है, गगा प्लीज़ प्लीज़ विंग को बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी के भाई सिचेन थे। वांग जी कहते तभी सिचेन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, गगा मेरा विंग को कुछ हो गया है, प्लीज़ गगा उसे उस पागल लड़की ने उसे बंद कर दिया। गगा उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, गगा प्लीज़ कुछ करिए, प्लीज़ प्लीज़ गगा, ऐसा कहता है। तभी सिचेन वांग जी को हक करते हैं और वो इतना तो समझ चुके थे कि जो लड़का बेहोश है वो वांग जी के लिए बहुत अहम है। वो कहते हैं, वांग जी तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तभी वांग जी कहता है, गगा प्लीज़ उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सिचेन कहते हैं, मैं वादा करता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। वहीं सिचेन जल्दी से उस रूम में जाते हैं जहाँ डॉक्टर विंग को लेकर गए थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बाहर खड़ा था। न्यूसेन और यूविन दोनों वांग जी का हाथ पकड़े हुए थे। वो कहते हैं, वांग जी तुम चिंता मत करो। वांग जी कहता है, मैंने उसे क्यों जाने दिया? जब वो मुझसे दूर जा रहा था तो मुझे उसे नहीं जाने देना चाहिए था। तभी यूविन कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। वांग जी कहता है, ये मेरी गलती है। वो लड़की, मुझे उस लड़की को पहले ही खुद से दूर कर देना चाहिए था, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था। यूविन और न्यूसेन भी बहुत परेशान थे। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अचानक सिचेन बाहर आते हैं। वांग जी दौड़कर सिचेन के पास जाता है और कहता है, गगा गगा विंग कैसा है? सिचेन कहते हैं, वांग जी विंग अभी ठीक है, लेकिन विंग को बहुत बड़ा सदमा लगा है। शायद उसके बचपन की कोई याद वापस आ गई है, जिस वजह से वो बहुत डर गया है। इसलिए क्या कुछ ऐसा है जो तुम जानते हो? भांग जी कहता है, मुझे नहीं पता गगा, बस मुझे इतना पता है कि विंग को अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो कभी भी लाइट बंद करके नहीं सोता, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ नहीं जाता, पर किस रीजन से मुझे नहीं पता। सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, भांग जी वो ठीक है, हमें उसके पेरेंट्स को बुलाना होगा। भांग जी कहता है, पर मुझे उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बस ये पता है उसके डैड का नाम वीचान से और उसकी माँ का नाम कांसा सिरन है और वो चोंगचिंग में रहते हैं।
तभी से चैन कहते हैं वांग जी तुम्हें कैसे भी करके उनको इन्फॉर्म करना होगा। वांग जी कहता है। तभी से चैन कहते हैं और हाँ विंग अभी बेहोश है, जब तक उसे होश नहीं आता हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये सुनकर वांग जी तो शॉक हो जाता है और वो बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। सिचैन कहते हैं वांग जी तुम परेशान मत हो, पर हम कोशिश कर रहे हैं। वांग जी कहता है गगा कोशिश मत कीजिए, मेरे विंग को ठीक कीजिए प्लीज़ गगा प्लीज़। सिचैन कहते हैं चिंता मत करो बच्चा, हम सब ठीक कर लेंगे, बस तुम कैसे भी करे कि उन्हें इन्फॉर्म करो। तभी हम देखते हैं अचानक वहाँ प्रिंसिपल लू आ जाते हैं और वो कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले ही ऑलरेडी उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, वो कुछ टाइम में यहाँ आ जाएंगे। जिस पर सिचैन कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो पूरा टाइम विंग के पास ही उस चेयर पर बैठा रहता है। यूविन और न्यूसेन जो वो भी उस रूम में एक सोफे पर बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं अचानक 2 पर्सन दौड़ते हुए आते हैं और वो सीधा उस रूम में एंटर करते हैं। कांसा सरन तो सीधा विंग के पास आती हैं और विंग का हाथ पकड़कर रोने लगती हैं। एक पल के लिए तो वांग जी, न्यूसेन और यूविन तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वीचान से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम लेन वांग जी हो? वांग जी अचानक खड़ा होता है और कहता है तभी वीचान से कहते हैं हम विंग के मॉम डैड हैं। तभी वांग जी उन दोनों को बू करता है। कांसा सरन कहती हैं क्या हुआ है मेरे बेटे को, मेरा बेटा अभी तक बेहोश क्यों है? वांग जी वीचान से और कांसा सरन को सब कुछ सच सच बताता है, जिस पर कांसा सरन और वीचान से बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन वो वांग जी को देखकर एक स्माइल करके विंग को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं, जिस पर वांग जी भी कुछ नहीं कहता, वो बस विंग की तरफ देखता है। वहीं वीचान से और कांसा सरन वांग जी की आंखों में विंग के लिए कुछ तो देखते हैं, पर वो उस टाइम कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वो विंग के उठने का वेट करते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन अंदर आते हैं और वो वांग वीचान से और कांसा सरन से बात करने को कहते हैं। तभी वो कहते हैं आप जानते हैं क्या कुछ ऐसा है जो विंग के साथ बचपन में हुआ हो? आप जब तक नहीं बताएंगे हम विंग का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विंग विंग को फिर से अपनी पुरानी चीज़ें याद आ गई हैं और उसकी वजह से उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। जैसे ही वो ये बातें सुनते हैं वो डर जाते हैं। तभी वीचान से कांसा सरन की तरफ देखते हैं। कांसा सरन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो वांग जी और न्यूसेन यूविन की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है आंटी मैं जानना चाहता हूँ कि बचपन में विंग के साथ क्या हुआ था। तभी कांसा सरन अचानक फर्श पर रोते हुए बैठ जाती हैं और कहती हैं ये सब हमारी गलती है, हमारी गलती की वजह से हमारे बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ, काश हमने उस पर भरोसा नहीं किया होता, ऐसा कहती हैं। तभी वांग जी जो एकदम से अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और वो कांसा सरन के पास आता है और कहता है आंटी प्लीज़ मुझे बताइए आखिर किसने विंग के साथ कुछ किया। तभी आंटी अचानक अपनी आंखें ऊपर करती हैं और वो वीचांसे की तरफ देखती हैं। सिचैन कहते हैं हम डॉक्टर हैं, आपको हमें सब सच बताना होगा, ऐसा कहते हैं। तभी वीचांसे कहते हैं विंग जब 3 साल का था तब हमने विंग के लिए एक नैनी रखी थी, क्योंकि मैं और कांसा सरन दोनों काम करते थे। हम बस विंग के लिए एक नैनी चाहते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे जिस नैनी को हम अपने बच्चे की देखभाल के लिए रख रहे हैं वो हमारे बच्चे के साथ ऐसा करेगी। तभी वीचान से और कांसा सरन दोनों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वीचान से कहते हैं हमारे ऑफिस से जाने के बाद वो हमारे बच्चे को टॉर्चर करती थी, हमारे बच्चे को गलत तरीके से छूती थी, और जब भी विंग कुछ कहने के लिए या कुछ भी करने के लिए मना करता था तो वो विंग को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी। वो आराम से हमारे घर में अपनी बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसके साथ गलत काम करती थी और मेरे बच्चे को उस अंधेरे कमरे में डरने के लिए छोड़ देती थी और कहती थी कि अगर वो बिल्कुल शोर करेगा तो उस अंधेरे रूम में एक राक्षस आ जाएगा और मेरे बेटे को खा जाएगा। मेरा बेटा पूरी तरीके से उस डर में डूब गया। हमें नहीं पता हमारा हंसना खेलने वाला बच्चा धीरे धीरे पूरी तरीके से चुप रहने लगा। हमें नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन जब हम जल्दी अपने घर काम से लौटे तो हमने देखा कि हमारे रूम से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही हम अपने बेडरूम में गए हमने देखा कि वो नैनी जो अपने साथ एक लड़के के साथ गलत काम कर रही थी, और तभी हम पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो अचानक से खड़ी होती है
तभी हम उससे अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं, लेकिन वहीं जब वो हमें हमारे बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, तभी हम सब जगह अपने बच्चे को ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने ऊपर वाले स्टोर रूम को ओपन करते हैं तो हम शॉक्ड हो जाते हैं। हमारा बेटा पूरी तरीके से बेहोश वहाँ पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर बहुत सारे अजीब से निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे बेटे को पीटा गया हो और उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उस दिन के बाद फिंग पूरी तरीके से कई दिन बेहोश रहा। वो बच्चा था, वो 5 साल का बच्चा था। 2 साल तक नैनी ने हमारे बेटे के साथ ऐसा किया, हमें पता भी नहीं चला। विंग जब से उस अंधेरे से बहुत डरता है। वो कभी भी अंधेरी वाली जगहों पर नहीं जाता। उसे डार्क चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। वो कभी हॉरर वाली मूवी नहीं देखता। ये बात सुनकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और जिचेन भी। तभी कांसा सरन कहती हैं, सब हमारी गलती है। हमने अपने बच्चे को अपने काम की वजह से उस औरत के हाथों दे दिया। तभी वांग जी कहता है कि आपने उसे सजा नहीं दिलवाई। तभी वो कहते हैं, बिल्कुल भांग जी, हमने उसे सजा दिलवाई। वो अभी भी सलाखों के पीछे है। लेकिन विंग अभी भी अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जब भी डार्क चीज़ें होती हैं वहाँ एक राक्षस आता है और वो बच्चों को खा जाता है। हमने विंग की काउंसलिंग भी करवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि विंग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा वापस आया, लेकिन हम उसके डर को दूर नहीं कर पाए। तभी वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ विंग जल्दी ही अपने इस डर से बाहर आएगा। सिचेन वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं। तभी वो कहते हैं, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम वादा करते हैं हम विंग को बिल्कुल ठीक कर देंगे। ऐसा कहते हैं। वहीं कांसा सरन जो वांग जी की तरफ देखती हैं, वहीं सिचेन कहते हैं, अब आप तीनों बाहर जाइए, मुझे विंग का फिर से चेकअप करना होगा और देखना होगा कि विंग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होश आ जाए। जिस पर सभी कहते हैं। वही चांद से कांसा सरन, न्यूज एंड यूविन सभी बाहर चले जाते हैं। ये बात सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वांग जी एक चेयर पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। तभी वहाँ कांसा सरन आती हैं और वांग जी के पास बैठ जाती हैं। वांग जी से कहती हैं, वांग जी जो कांसा सरन की तरफ देखता है। तभी कांसा सरन कहती हैं, क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो? ये सुनकर वांग जी की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं। तभी कांसा सरन कहती हैं, तुम जानते हो मैं इतनी गलत नहीं हो सकती। तुम्हारी आंखों में मैं अपने बेटे के लिए प्यार सचमुच देख सकती हूँ, और कोई कम प्यार नहीं, बहुत सारा। तुम जिस तरीके से मेरे बेटे के लिए परेशान हो, ये देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम मेरे बेटे से कितना प्यार करते हो। तभी वांग जी अचानक कांसा सरन की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप मुझे फिंग से प्यार करने की परमिशन देंगी? जिस पर कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, बिल्कुल, अगर मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि उसके पास इतना केयर करने वाला बॉयफ्रेंड होगा जो हमसे बढ़कर भी मेरे बेटे से प्यार करेगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सिचेन बाहर आते हैं और वो कहते हैं, विंग अब ठीक है, उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिए, उसे जो कुछ हुआ उसके बारे में आप ज़्यादा याद नहीं दिलाएंगे। जिस पर सभी कहते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां वांग जी अभी भी विंग का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था और दूसरी तरफ कांसा सरन बैठी हुई थी। जभी विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, तभी वो अचानक अपने सामने वांग जी को देखता है। वो कुछ भी नहीं देखता और अचानक जल्दी से वांग जी को पकड़कर टाइटली हग कर लेता है और कहता है, वांग जी प्लीज़, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मुझे दूर मत छोड़ना। वो राक्षस कमरे में आया और तुम्हें पता है उसने मुझे खींचा और वो मुझे खाने ही वाला था, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, कोई तुम्हें नहीं खाएगा और कोई राक्षस नहीं होता। विंग कहता है, नहीं, मैंने देखा वांग जी उस रूम में था। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम उस रूम में नहीं थे, वो राक्षस था और उस लड़के ने कहा कि तुम मुझे वहाँ बुला रहे हो। वांग जी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, विंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा और कोई राक्षस नहीं है। देखो यहाँ मैं हूँ, यूविन है, न्यूसेन है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे मॉम डैड है।
मॉम डैड सुनते ही विंग अचानक अपने मॉम डैड की तरफ देखता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो वांग जी को हक किए हुए था, लेकिन अभी भी वो वांग जी को नहीं छोड़ना चाहता था। तभी कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, बच्चा क्या तुम ठीक हो? विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी को बहुत तकलीफ हो रही थी और उस औरत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने विंग के साथ बचपन में ये सब कुछ किया था। तभी भांग जी विंग की आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, विंग रोना बंद करो, देखो तुम रोगे तो मैं भी रोऊंगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? मेरे मॉम डैड हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और वो अचानक विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हारे मॉम डैड को पहले ही बता दिया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, बस मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। विंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी वी चांसे और कांसा सरन की तरफ देखता है। कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, देखो विंग, या तो तुम मुझसे बॉयफ्रेंड बना लो, नहीं मैं उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूंगी, क्योंकि मुझे वांग जी बहुत पसंद है। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरा है। ऐसा कहता है जिस पर सभी हंसने लगते हैं। वहीं से चैन भी आ जाते हैं और वो हंसने लगते हैं। अचानक वांग जी भीम को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं बस तुम्हारा हूँ बनी, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मॉम तुम्हें टीज कर रही हैं। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं चैन आते हैं और वो विंग को अच्छे से चेक करते हैं और कहते हैं, विंग अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। विंग कहता है, क्या? वांग जी तभी कांसा सरन कहती है, वांग जी बिल्कुल नहीं, अगर तुम सच में चाहते हो कि विंग तुम्हारे साथ रहे तो बस तुम्हें तब तक तुम दोनों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती और शादी नहीं हो जाती, तब तक तुम लोग एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा कहते हैं। तभी वांग जी अनंग सा फेस बनाता है क्योंकि वो विंग से अब और दूर नहीं रहना चाहता था। वो विंग के उस डर को उससे जड़ से ख़त्म करना चाहता है। तभी सी चैन कांसा सरन और वी चांसे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी है जो विंग के उस डर से दूर कर सकता है। कांसा सरन कहती हैं, क्या? तभी सी चैन कहते हैं, हाँ, क्योंकि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो हर डर को दूर कर सकता है। और वांग जी विंग से इतना प्यार करता है कि जब विंग इतना बिलीव करने लगेगा तो वो इस डर से भी उसके अंदर का ये अंधेरे का डर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप विंग और वांग जी को साथ में रहने दीजिए। जिस पर वी चांसे और खानसा सरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फाइनली हाँ कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग को विंग को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वांग जी विंग को लेकर वापस हॉस्टल आ जाता है। वहीं हम देखते हैं रोज को पहले ही पुलिस पकड़ ले जाती है और वांग जी जो रोज के ऊपर बहुत सारे केसेस करता है जिससे रोज बहुत रोती है। और वांग जी अपने डैड से कहकर रोज के डैड के साथ जितने भी साथ उनके कॉन्टैक्ट थे वो पूरे ख़त्म करवा देता है, जिससे रोज की पूरी कंपनी पूरी तरीके से डूब जाती है। रोज वांग जी से बहुत माफ़ी मांगती है पर वांग जी रोज को बिल्कुल माफ़ नहीं करता। तभी वांग जी रोज की तरफ देख कर कहता है, अगर तुमने मुझे हार्म किया होता तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन तुमने पता है तुमने मेरे प्यार को हार्म किया, तुमने मेरे विंग को हार्म किया। तुम नहीं जानते मेरा विंग कितनी सारी सिचुएशन से गुजर रहा था और तुमने उसी चीज़ को उसे याद दिला दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा विंग आज बिल्कुल चुप हो गया है, वो बहुत कम बात करता है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसा कहता है और वो एक इंस्पेक्टर की तरफ देखता है और कहता है, तुम जितना इसे सता सकते हो उतना सताओ, समझे। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और रोज चिल्लाने लगती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग अब साथ रह रहे थे। विंग वांग जी को पूरी तरीके से अपने करीब रखता है। विंग को अभी भी अंधेरे से डर लगता है, लेकिन वांग जी हमेशा विंग को विंग के साथ उसके रूम में सोता है। वो कभी कभी विंग से कहता है, विंग देखो हम लाइट बंद करेंगे कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वांग जी लाइट बंद करता है विंग वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी नहीं, प्लीज़ नहीं, वो राक्षस फिर से आ जाएगा। इसी तरीके से वांग जी विंग को धीरे धीरे उस अंधेरे के डर से दूर करने की कोशिश करता है। वहीं वांग जिचैन एक दिन वांग जी को कहते हैं कि वो विंग की काउंसलिंग फिर से करना चाहते हैं।
जिस पर वांग जी रेडी हो जाता है। वो विंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वो भाई वांग जिचेन अपने एक बहुत अच्छे डॉक्टर जिनका नाम निमुंजे था, जो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करते थे। वांग जी उन्हें विंग को उनके पास लेकर जाता है। वो विंग की सारी बातें सुनते हैं। वो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं विंग। वो विंग की इतनी अच्छे से काउंसलिंग करते हैं और उधर वांग जी का प्यार धीरे धीरे विंग को, उस डर को धीरे धीरे उससे पूरी तरीके से दूर कर देता है। हालांकि विंग अभी भी धीरे धीरे कभी कभी डरता है, लेकिन फिर भी उस काउंसलिंग की वजह से विंग को इतना यकीन तो होने लगा है कि राक्षस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो बस उसके दिमाग का भ्रम था जो उस औरत ने उसके दिमाग में डाल रखा था, सिर्फ अपने लिए, ताकि वो अपने दोस्त के साथ उसके घर में अय्याशी कर सके। विंग अब धीरे धीरे पूरी अपनी पुरानी लाइफ में आ गया था। वो बहुत हंसता था, वांग जी के साथ बहुत एंजॉय करता था। वांग जी विंग से बहुत प्यार करने लगा था। वहीं हम देखते हैं आज विंग सुबह से वांग जी को ढूंढ रहा था, लेकिन वांग जी उसे कहीं नहीं मिल रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक न्यूसन और यूविन विंग के पास आते हैं। विंग कहता है वांग जी कहाँ है? न्यूसन कहते हैं मुझे नहीं पता, पर क्या तुम हमारे साथ चलोगे? विंग कहता है कहाँ? तभी न्यूसन कहता है क्या तुम सिर्फ वांग जी के साथ ही बाहर जाना चाहते हो? प्लीज हमारे साथ चलो। विंग वांग जी के बिना जाना तो नहीं चाहता था। वो कई बार वांग जी को कॉल करता है, लेकिन वांग जी एक बार भी कॉल पिकअप नहीं कर रहा। तभी हम देखते हैं वो यूविन और न्यूसन के साथ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं यूविन और न्यूसन विंग को लेकर जाते हैं। न्यूसन अचानक विंग की आंखों पर पट्टी बांध देता है। विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो? न्यूसन कहता है बस थोड़ी देर, हम तुम्हें वादा करते हैं, हम बस तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहते हैं। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक कार एक बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस के सामने रुकती है। वहीं न्यूसन विंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। यूविन भी बाहर आता है। वो तीनों धीरे धीरे चलने लगते हैं। विंग कहता है मैं अभी अपनी आइस ओपन करना चाहता हूँ। न्यूसन कहता है बिल्कुल नहीं। तभी हम देखते हैं अचानक कोई पर्सन विंग का हाथ पकड़ता है। उस टच से विंग को पता चल जाता है कि वो कौन है। वो पर्सन विंग को धीरे धीरे उस जगह पर ले लेता है। विंग को फील हो रहा था कि वो किस ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है। तभी अचानक कोई पर्सन उसकी आइस ओपन करता है। जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखता है वो शॉक हो जाता है। एक प्लेस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ जो लाइटिंग थी उन्हें देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। तभी वो सामने देखता है जहाँ वो देखता है वांग जी जो अपनी नीज पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बहुत ब्यूटीफुल सा बॉक्स था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग की आंखें तो एकदम से नम हो जाती हैं। तभी विंग कहता है वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं हर चीज़ में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, पर 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 मैं चाहता हूँ उसके लिए तुम मुझसे शादी करो और हमेशा मेरा साथ रहो। तभी विंग जो रोने लगता है। वांग जी जो विंग की आंखों में आंसू देखता है और थोड़ा डर जाता है। तभी विंग अपना हाथ सामने करता है और कहता है वांग जी मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अचानक वांग जी खड़ा होता है और वो रिंग निकाल कर विंग की फिंगर में पिना देता है। सभी लोग तेज तेज क्लैपिंग करने लगते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी विंग सामने देखता है जहाँ वो देखता है वांग जी के मॉम डैड, विंग के मॉम डैड, वांग जी का भाई, यहाँ तक कि नीमुंजे और बहुत सारे लोग और प्रिंसिपल लू भी खड़े हुए थे। वांग जी वहीं विंग के फेस को पकड़ता है और उससे किस कर लेता है। तभी अचानक न्यूसन चिल्लाता है और कहता है ऐसा करते हैं हम लोग एक प्रीस्ट को बुला लेते हैं और यहीं तुम दोनों की शादी कर लेते हैं। वांग जी तुम सच में बहुत सेमलेस हो। तभी विंग कहता है वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग के फेस पे और फोरहेड पे किस करता है और कहता है बेबी तुम नहीं जानते इस टाइम का मैंने कितना वेट किया है। ऐसा करता है। सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं विंग और वांग जी नीचे आते हैं और अपने मॉम डैड से ब्लेसिंग्स लेते हैं। सभी बहुत खुश थे। खानसा चरण वीचान से तो बहुत खुश थे। वहीं लैनी और लैन कुरैन भी विंग को देख हक करते हैं और कहते हैं वेलकम टू लैन फैमिली, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी को
बहुत खुश था क्योंकि उसके मॉम डैड विंग को वांग जी से भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी एक रूम में थे। दोनों की बॉडी स्लैपिंग की आवाज़ें आ रही थी। विंग जो तेज तेज मौन कर रहा था और वांग जी जो विंग के साथ बहुत ही डीप और पैशनेट तरीके से इंटीमेट हो रहा था। तभी विंग कहता है, लंजा बस करो, तुम कितना करोगे, तुम कितने राउंड कर चुके हो, क्या तुम अभी तक थके नहीं हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते इस दिन का मैंने कितना वेट किया है। तुम जानते हो जितनी बार मैंने तुम्हें इस तरीके से हाफ नेकेड देखा है, मैंने खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल किया है। वहीं विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग कहता है, मुझे अब समझ में आया तुम क्यों मुझसे इंगेजमेंट करने के लिए इतने ज़्यादा पागल हो रहे थे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी सोचो मैं कितना अच्छा हूँ, ताकि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ इंगेजमेंट करने के बाद किया है। सोचो अगर मैं पहले करता तो। विंग का वेस्ट पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो वांग जी को धीरे से चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, लंजा तुम बहुत सेमलेस हो। वांग जी जोर जोर से स्माइल करता है, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। इंटीमेट वांग जी जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो विंग के ऊपर गिर जाता है। विंग जो पूरी तरीके से थक चुका था, तभी वांग जी विंग के पास लेट जाता है और खींचकर अपनी चेस्ट पे लेटा लेता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या मैं ये लाइट बंद कर दूं? विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। विंग सोचो, तुम्हें ये यकीन तो हो गया है कि कुछ नहीं होता। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लंजा बस वादा करो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। वांग जी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ बेबी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर विंग कहता है। वांग जी धीरे से उस रूम की लाइट बंद कर देता है, लेकिन अभी भी उसने उस जगह पर एक बहुत छोटी सी लाइट लगा रखी थी, जिसमें से एक कलर की रोशनी आ रही थी, लेकिन वो बहुत कम थी। विंग थोड़ा तो घबराता है, लेकिन तभी वांग जी विंग को अपने चेस्ट से टाइटली लगा लेता है और कहता है, देखो यहाँ कोई नहीं है, बस मैं हूँ, तुम हो और हम दोनों की वार्मनेस है, समझे तुम? विंग को पता है अगर वांग जी उसके साथ है तो उसे कुछ नहीं हो सकता और धीरे धीरे विंग को पता है कि अपने इस डार्क फियर के ऊपर वो ज़रूर जल्द से जल्द काबू पा लेगा। वहीं हम अब टाइम स्किप करके देखते हैं जहाँ विंग अब अपनी डार्क फियर के ऊपर पूरी तरीके से काबू पा चुका है। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता, लेकिन हाँ वो वांग जी के बिना अभी भी अंधेरे में नहीं रहता है, लेकिन वो सिर्फ अंधेरे में जब ही रहता है जब वांग जी उसके साथ हो। अगर वांग जी नहीं होता तो अभी भी विंग रूम की लाइट बंद नहीं करता, लेकिन वांग जी के साथ रहकर उसे इतना तो भरोसा हो गया है कि लब में इतनी ताकत है जो हर डर पर काबू पा सकती है। वहीं वांग जी विंग को पीछे से हक करता है। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है। विंग कहता है, क्या सोच रहे हो बेबी? विंग वांग जी की तरफ देखता है और अचानक उसे सोफे पर बैठाता है और उसके लैब में बैठ जाता है। वो कहता है, वांग जी थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है, किस लिए? विंग कहता है, मेरी लाइफ में आने के लिए। पता है मुझे कभी नहीं लगा था कि इतने बड़े डर पर मैं कभी काबू पा पाऊंगा, लेकिन वो तुम थे। तुमने तुमने वो सब कुछ किया। थैंक यू सो मच। आई लव यू वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांग जी विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है, बेबी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, समझे? और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं और हमारा ये फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, प्लीज़ प्लीज़ अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।